अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा फ़ानी व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि आज तो मशीन डे लग रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक से समझा है। आज भाई वॉशिंग डे है, आज कपड़े धुलने लगे हैं और मैं आज अपनी सारी वॉशिंग जो है ना कपड़ों की आपके सामने करने लगी हूँ। बल्कि वॉशिंग भी करूँगी और साथ में कपड़े आपको समेट के भी दिखाऊँगी, प्रेस भी करूँगी सारे। और किस तरह कपड़े समेटते हैं ये आपके साथ आइडियाज़ जो है मैं सारे शेयर कर रही हूँ। और ये मैं जस्ट सिर्फ आपके साथ ही नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि ये मेरी डेली की हमेशा की रूटीन है। फ्रॉम द डे वन से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ और ऐसे ही कपड़े समेटती हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, मैं बल्कि फ़ेमस हूँ अपनी फैमिली में कि मैं कपड़े बहुत शौक़ से धोती हूँ और बहुत शौक़ से इस्त्री करती हूँ। तो मैंने सोचा अपना शौक़ आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो ये जो है मैं कपड़े धोने लगी थी, तो इसमें मैंने अभी एस्टोनिश जो है कंपनी का ऑक्सी एक्टिव प्लस मैंने यूज़ किया है। ये क्या काम करता है ये मैं आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। ये कलर्ड कपड़ों की ब्लीच है, बहुत अच्छी ब्लीच है, बच्चों के कपड़ों के लिए बेस्ट है। लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारे कपड़े जो है ऑटोमेटिक मशीन में सही नहीं धुलते हैं, स्टेन्स नहीं उतरते हैं। मतलब कुछ लोगों को गिला है, मतलब अब मेरे आसपास सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो ये अक्सर गिला कर रहे होते हैं कि सही कपड़े नहीं धोते हैं ना ऑटो मशीन। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको है ऐसा कि इशू है तो आपने या अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करना है आपने। दूसरा, आपने ये ब्लीच जो है एस्टोनिश की ये यूज़ करनी है। इससे गारंटीड 100% रिज़ल्ट है, आपके कपड़े बिल्कुल स्टेन फ्री निकलेंगे, बहुत अच्छे वॉश होंगे। आपने जस्ट एक स्कूप इसके अंदर, एक जो होता है मतलब एक इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ स्कूप छोटा सा, वो जस्ट एक स्कूप ऐड करना है। अगर ज़्यादा आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्टेन है जिन जिन कपड़ों में, उन्हें आपने क्या करना है कि एक टब में पानी डाल के, नीम गर्म पानी डाल के उसके अंदर 1 चम्मच इसका और थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको 1 घंटे के लिए भिगोना है। 1 घंटे के बाद उसको वॉश कर लें, सब स्टेन्स गायब हैं बिल्कुल 100%। मैंने ये कब से यूज़ कर रही हूँ उसकी अपनी एक्सपेरिमेंट की बेस पे आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ है इसकी, मतलब कि आपके पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये 6 मंथ्स तक तो कहीं नहीं जाता, मतलब इसका एक स्कूप ही हमने डालना होता है एक वॉशिंग में। मैं तो इसको यूज़ करती हूँ बच्चों के कपड़ों के लिए, और मेरे बच्चों के कपड़े बहुत शाइन होके निकलते हैं, साफ़ सुथरे होके निकलते हैं, कोई स्टेन नहीं रहता उनके अंदर। और जैसे कि अगर कुछ आपके बड़ों के कपड़ों के अंदर काम करती हैं, जैसे लेडीज़ किचन में, तो उनके कपड़ों पे ऑयल का स्टेन रह जाता है या किसी मसाले का स्टेन रह जाता है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर खुदा ना खास्ता कभी चाय गिर जाती है आपके कपड़ों पे, तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप 1 घंटे के लिए इसको डाल के मतलब ब्लीच को आप धो लें, 1 घंटा रख के उसके बाद वॉश कर लें, तो बिल्कुल स्टेन फ्री आपका फैब्रिक हो जाएगा। तो जी, मैं जब कपड़े धोती हूँ तो कपड़ों के साथ मुझे घर में चारों तरफ जो है ना चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। टेडी बियर्स हैं, बैग्स हैं, जो जो चीज़ गंदी है ना, मैंने हर चीज़ धो देनी है इस मशीन में। मेरी जो मशीन है वो है 8.5 kg की, तो 8.5 kg उसका टब साइज़ है, तो मैं उसमें हर चीज़ धो डालती हूँ। ये देखिए मैंने टेडी बियर धो दिए हैं, किस तरह से वो लश्कारे मार रहे हैं, टेडी बियर चमक रहे हैं। ये तो 2-3 टेडी बियर्स थे, तो मेरे हाथ आए थे, मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने इनको डाल दिए। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, कोई गुस्सा आ जाए तो सारे बच्चों के जितने स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना, वो उनकी एक मशीन लगा लेती हूँ, एक उसका चक्कर लगा लेती हूँ, तो सारे स्टफ़ टॉयज़ नए होके निकलते हैं, जैसे कि ये मंकी निकल आया है। तो दूसरा ये कि अब मैं आपके सामने कपड़े भी प्रेस करने लगी हूँ। मैंने कहा कि साथ साथ काम भी करती हूँ, साथ साथ व्लॉग भी बनाती हूँ और आपको बताती हूँ मैं अपना जो है ये वॉशिंग डे और प्रेसिंग डे कैसे मैनेज करती हूँ। मैं एक दिन कपड़े धो लेती हूँ सारे, उसके बाद फिर मैं 2 दिन लगा के उनको प्रेस करती हूँ, अच्छी तरह समेटती हूँ वार्डरोब्स में मैंने कभी विदाउट प्रेस कपड़े नहीं रखे हैं, हमेशा अरेंज करके प्रेस करके रखी हैं। ये जैसे मेरे हस्बैंड की शर्ट है, शर्ट्स पहले मैंने प्रेस कर दी हैं। और एक और मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ,
जब मैं कपड़े धोती हूँ उसके बाद वो खुश्क हो जाते हैं, तो मैं उन सबको सीधा सीधा अरेंज करके रखती हूँ। जैसे मतलब ऊपर छत पे कपड़े सूखते हैं, तो ऊपर छत से नीचे जब लेकर आती हूँ तो उन्हें मैं ऐसे होते हैं ना, मचोड़ मचोड़ के फेंके हुए इस तरह बुरे तरीके से फेंके हुए, इस तरह नहीं। मैंने इन सब को सीधे सीधे करके रखना है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिंकल्स कम पड़ते हैं। और आप ये देखें, ये ऐसे ही ऊपर से आके यहाँ पड़े हुए हैं, मतलब ऊपर छत से लेके आए हैं ना, तो ये ऐसे पड़े हैं। अब इनको मैंने अरेंज पता है किस तरह करना है। मैंने बच्चों के अलग कर देने हैं, इसमें से सारे सीधे करके रख देने हैं, और अपने हस्बैंड के अलग करके सीधे करके रख देने हैं, और अपने भी मैंने अलग करके सीधे करके रख देने हैं। उससे आपका प्रेसिंग टाइम कम लगता है, कपड़ों पे रिंकल्स कम हो जाती हैं, सीधे सीधे कपड़े हो जाते हैं और जल्दी प्रेस हो जाते हैं। आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। ये मतलब मुझे शुरू से ही शौक़ था। शादी से पहले भी मैं काफ़ी कपड़े प्रेस अपने घर वालों के करती थी। मैं अपने पापा के कपड़े बहुत शौक़ से प्रेस करती होती थी। हम लोग बेसिकली सऊदीया से हैं, तो वहाँ पे तोप पहनते होते थे मेरे पापा। तो वहाँ पे तोप पापा की सारी मैंने प्रेस करनी, मुझे बड़ा मज़ा आता था उनकी ना कपड़े प्रेस करने का ना। और अपने भी, ये पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे अंदर शौक़ है। तो मुझे कई लोगों ने कहा, बल्कि मेरे अपनी फ़ैमिली में से कई लोगों ने कहा कि इस पे आप वीडियो बनाएं कि किस तरह तुम कपड़े अरेंज करती हो, धोती हो, तो तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है। तो मुझे तो नहीं लगता मेरी आदत अच्छी है, पर उनको लगता है। तो मैंने सोचा चलें इस पे एक वीडियो बना ली जाए। तो मैं जस्ट अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग कपड़ों की। तो ये देखिए, मैं सारे बच्चों के ना एक तरफ सीधे सीधे करके मैंने रख देने हैं। मैंने मतलब अरेंज करके काम करने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ऐसे ही नहीं मज़ा आता कि बीच बीच में से काम करी जा रहे हैं। मैं एक काम स्टार्ट करती हूँ तो उसको पूरा अच्छी तरह कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैंने अगर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। मतलब आप बच्चों के मैंने प्रेस करने हैं, तो मैंने बच्चों के शुरू कर लिए हैं, तो मैंने बच्चों के पूरे प्रेस करके फिर ही मैंने कोई और काम स्टार्ट करना है। उसके बाद पहले तो मैं कर लेती होती थी जब मेरे फैमिली छोटी थी, मतलब 2 बच्चे थे, तो पहले मैं एक ही वन गो में ही सारे कपड़े प्रेस कर लेती थी। बट जब से माशाल्लाह मेरा हुई है तो थोड़ी फैमिली बड़ी हो गई है, तो अब मैं फिर ऐसा करती हूँ, सेक्शंस में काम कर लेती हूँ। मतलब पहले मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर अगले दिन अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मतलब सेक्शंस में काम करती हूँ, वन गो में नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिर थक जाती हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हर कपड़े को प्रेस करके वार्डरोब में रखना आसान नहीं होता। मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है और थक भी जाता है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने ये मेरे कपड़े हैं सारे, मैंने इनको सीधा सीधा करके अरेंज करके रख दिया। तो बस ये अरेंज करके रखने से ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखना आप, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी मोहब्बत का सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे, उसकी वजह से, उसकी मोटिवेशन की वजह से और आप लोगों की मतलब हौसला अफजाई की वजह से जो है मेरे व्लॉग्स में और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। मैं और शौक़ से व्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप उसमें कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और आपने ज़रूर ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है।
तो ये देखिए जी, अब मैंने सारे कपड़े समेट लिए हैं, प्रेस हो गए हैं। ये सारी अनाया की पैंट्स हैं और शर्ट्स हैं, ये प्रेस हो गई थी। तो अनाया को मैंने कहा अपनी अलमारी में ख़ुद रखे आए आप अपने कपड़े। तो अनाया जो है ना उसको एज आ खेल में ले लिया उसने, टोकरी में रख के कपड़े ले जाके अलमारी में रखे। और ये मोहम्मद नेहान और मिरहा मेरी छोटी बेटी, उसके कपड़े मैंने सारे प्रेस करके रख दिए हैं। अब ये है कि मैंने प्रेस करके रख दिया ना, तो मेरे अब 10 डेज़ बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। मैं 10 दिनों के बाद मशीन लगाती हूँ और उसके बाद 3-4 दिन मेरा ये काम चलता है, उसके बाद 10 दिन फिर बहुत आराम और सुकून रहता है। तो ये मैं अपने भी जैसे कपड़े प्रेस कर करके सारे जो है लटका रही हूँ, तो मेरे भी 10 दिन आराम से गुजरे। मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने कहीं जाना है तो मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। मतलब फ़ौरन कहीं भी अचानक हमारी रूटीन थोड़ी सी हैपनिंग सी है, अचानक से प्रोग्राम्स बनते, कभी कहीं जाना पड़ता है कभी कहीं जाना पड़ता है। तो मुझे फिर ये वाली टेंशन नहीं मुझे पसंद कि मेरे कपड़े ना हो या मेरे बच्चों के कपड़े ना हो। तो ये होता है कि जब कहीं जाना फ़ौरन कपड़े निकाले, झट से बच्चों को तैयार किया, ख़ुद भी तैयार और चले गए। मतलब कोई टाइम नहीं आपका वेस्ट होता। तो मुझे ये इसी तरह ही पसंद है। शो फ्रॉम द डे वन से मैंने यही रूटीन रखी हुई है, इस रूटीन को मैंने नहीं चेंज किया। इवन कि जब मैं फैसलाबाद भी जाती हूँ तो मैंने कभी पैकिंग में कपड़े विदाउट प्रेसिंग नहीं रखे। मेरे कपड़े सारे पहले रेडी होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, फिर मैं उनके लिए पैकिंग करती हूँ और उन्हें फैसलाबाद लेके जाती हूँ। मैंने फैसलाबाद जाके कभी नहीं सूट ड्रेस बच्चों का या अपना प्रेस किया। मतलब हल्का हल्का सीधा करना हो तो दिल किया तो कर लिया, वरना मैं ऐसे ही पहना देती हूँ। मैं मतलब मेरा ये एक 3-4 दिन का टेन्योर होता है, उसमें मैंने ये अपना ये शौक़ पूरा करना होता है। शौक़ कह लें, ये वक्त की ज़रूरत कह लें। शौक़ है तो अच्छी बात है, वरना तो सब ख़वातीन अपने घरों में मैनेज करती ही हैं, तो अपने अपने स्टाइल से मैनेज करती हैं। तो मैं इस स्टाइल से मैनेज करती हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं ये सारे मतलब मैं इवन के नाइट ड्रेसेस भी, जो रात को पहनने वाले ड्रेस होते हैं, वो भी प्रेस करती हूँ। हर चीज़ प्रेस करके मुझे साफ़ सुथरी ऐसी सिमटी हुई चीज़ें कबर्ड्स में बहुत पसंद हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपनी कबर्ड्स भी शो करवाऊँगी, कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी शो करवाऊँगी, और उसकी भी मैं आपको सब इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा वॉशिंग और प्रेसिंग डे अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ सीखा होगा मेरे से या कोई आइडिया मिला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं ये सारे मेरे कपड़े प्रेस हो चुके थे और मैं उनको गिन रही थी। मैं हमेशा ना गिनती होती मैंने कितनी शर्ट्स प्रेस की और फिर रात को अपने हस्बैंड को छेड़ रही होती हूँ, आज मैंने आपके इतने कपड़े प्रेस किए हैं। तो हालाँकि मेरे खुद उनसे ज़्यादा होते हैं कपड़े। तो ये थी मेरी रूटीन वॉशिंग एंड प्रेसिंग की। होपफुली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।